जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर कि इंग्लिश ग्रामर है क्या। आज ये कोई ऐसी क्लास नहीं होने वाली जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में या मैं कह रहा हूं किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यस ये एक ऐसी क्लास है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहां पर हम इंग्लिश ग्रामर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ग्रामर के अंदर कौन कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। बच्चे लोग, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि हम ये इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो देखो इंग्लिश ग्रामर जो है ना, एक हिसाब से आप समझ सकते हो लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी कि भाषा। जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूं और आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे हो, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उन चीजों को समझ पा रहे हो। तो लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है? लैंग्वेज एक्चुअली कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है, आप तक अपनी बात पहुंचाने का, या आपकी बात मुझ तक कैसे पहुंचेगी वो किसी लैंग्वेज या किसी भाषा से पहुंचेगी, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने मुझे कुछ भी बताया, अब जैसे मान लो मेरे को अगर बोलना नहीं आता तो मैं क्या करता, कुछ ना कुछ साइन लैंग्वेज यूज करता, है ना, कि कैंची दे दो लाइक दिस। तो वो भी क्या है? वो भी एक लैंग्वेज ही तो है, राइट। तो यहां पर भी क्या है, हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर है ये एक ऐसी लैंग्वेज है या भाषा है जिसको हम यहां पर सीखेंगे क्योंकि यहां पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारे आरआईएमसी के एग्जाम के लिए। चलिए, तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं बात करूं तो इसको हम लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब बात करूं अगर इसमें, तो सबसे पहले आप लोग ना छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये वर्ब कि वर्ब क्या है। देखिए मैंने जैसा कि कहा कि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हम आने वाले सभी चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारा का सारा क्रक्स आप समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि एक जूस है जो आपको पता होना चाहिए। ये पूरी चीजों का निचोड़ मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। वर्ब क्या होती है? तो सर ये वर्ब हम बहुत बार पढ़ते हैं जिसको हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया, है ना। हिंदी में हम लोग इसको पढ़ते हैं क्रिया के नाम से। ये वर्ब क्या होती है? तो बच्चों लोग ध्यान देना, वर्ब हमारे पास दो तरीके की होती है, ठीक है। वर्ब कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब, ये मेन वर्ब क्या होती है सर? तो मेन वर्ब का मतलब जो काम हम कर सकते हैं या जो चीज हम कर सकते हैं। मेन वर्ब का मतलब जो हम चीज कर सकते हैं। कर सकते हैं यानी कि मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट, मैं लिख रहा हूं ना, ये मैं कर सकता हूं तो राइट। क्या मैं बोल सकता हूं? यस, मैं स्पीक कर सकता हूं तो स्पीक। क्या मैं खेल सकता हूं? बिल्कुल, तो प्ले। क्या मैं रो सकता हूं? यस बिल्कुल, तो आई कैन क्राई, है ना, एक्सेट्रा। यानी कि जो चीजें हम कर सकते हैं उनको हम मेन वर्ब के अंदर रखते हैं। धीरे धीरे आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस आप अभी क्या करिए, इंट्रोडक्शन की तरह इसको लेके चलिए। तो मेन वर्ब क्या हो गई? मेन वर्ब मतलब जो चीज हम कर सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब को हम कह सकते हैं जो कर सकते हैं। कर सकते हैं, मेन वर्ब क्या हो गई? जो हम कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास होती है एक हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हम मददगार क्रिया कह सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? तो हेल्पिंग वर्ब के पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, एसेट्रा, और भी चीजें हो सकती है। तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब सर ये है क्या? चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी वर्ब होती है? विच कैन बी डन, यानी कि जो की जा सकती हैं, है ना। आप खुद से अपना क्वेश्चन पूछिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सो सकते हैं, यस। आप उठ सकते हैं, यस। आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप रन, भाग सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, सिट कर सकते हैं, यानी कि व्हाटएवर जो भी हम कर सकते हैं उनको हमने कहा मेन वर्ब। जैसे कि ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, किसी भी चीज को, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, हम क्राई कर सकते हैं, हम कोई चीज बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम फाइंड, कोई चीज खो गई तो उसको ढूंढ सकते हैं, हम स्लीप,
अगर हम थक गए तो हम सो सकते हैं। हम थिंक, हम सोच सकते हैं। हम पॉल्यूट, हम गंदगी भी मचा देते हैं। वहां गए पहाड़ में, वहीं चिप्स कुरकुरे खाए और पैकेट वहीं फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक वहीं फेंक दी, या गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक का एक कैन बाहर, पीने के बाद बाहर। यानी कि यस वी कैन पॉल्यूट। मैं ये नहीं कह रहा आप पॉल्यूट करते हो, लेकिन मैं सब की बात कर रहा हूं, ये हम सब कर सकते हैं, है ना। हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपने भी डिसाइड किया होगा कि मुझे RIMC का एग्जाम देना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो दिस इज योर डिसीजन। तो डिसीजन कौन है? जो हम कर सकते हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं, हम किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसा होगा। यानी कि यस दिस इज समथिंग विच वी कैन डन एंड दैट इज नोन एज मेन वर्ब। तो कुछ बड़ी बात नहीं बताई मैंने, आपको एक सिंपल सी चीज बताई। मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो हम कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हो, वट एवर यू कैन डन, इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल हैव, हैज, ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो सर हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? तो जरा इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ही इज अ न्यू स्टूडेंट। अब यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढोगे तो आप इज को हेल्पिंग वर्ब बोलोगे, यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यही आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? इंफॉर्मेशन। हेल्पिंग वर्ब हमें इंफॉर्मेशन देती है। सर किस किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है ये हेल्पिंग वर्ब? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले ये आपको बताती है टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। अब आप देखो, इज है, इज मतलब अभी की बात हो रही है, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहां पर जो ये बता रहा है, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। तो ही इज अ न्यू स्टूडेंट, वो एक न्यू स्टूडेंट है, हमारी क्लास का एक नया स्टूडेंट है। यानी कि ये हमें एक टेंस के बारे में बताएगी। सेकंड चीज जो हमें ये बताएगी, वो ये बताएगी कि हमारे पास जो इंसान है वो कितने हैं, यानी कि काउंटिंग्स बता देगी, आपको नंबर्स बता देगी। कि क्या बता देगी? नंबर आपको बता देगी। क्या बता देगी? नंबर। जैसे कि मैं यहां पर बोलूं ही इज अ न्यू स्टूडेंट, तो इज मतलब कब आया होगा? कि जब एक लड़का होगा। दो होते तो ये क्या बोल देती? आर आ जाती। बात समझ रहे? तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हमें नंबर के बारे में बता रही है, ये हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बता रही है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमें क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है, हमें किसी चीज की सूचना देती है। और क्या बताएगी? टेंस या नंबर के बारे में ये हमें बताएगी। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करते हैं? कि ये हमें क्या करे? हेल्प करे टू फाइंड आउट द टेंस, टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल वर देयर, और कितने लोग वहां थे, एक था, कोई अकेला था या बहुत सारे थे, इसके बारे में ये हमें बता देती है। तो मैंने जैसे आपको कहा मेन वर्ब क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई जो हम कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? जो हमें किसी सेंटेंस में टेंस या नंबर, कितने लोग हैं, क्या है, कौन कर रहा है, क्या नहीं है, इसके बारे में क्या बता रही है? एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है। जैसे यहां पर आप देखें, आई टीच द स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देखें कि आई टीच द स्टूडेंट है, तो टीच क्या है आपके पास? टीच आपके पास एक मेन वर्ब है। क्या है? एक मेन वर्ब है। मैं बच्चे पढ़ाता हूं, मेन वर्ब है। आई विल टीच द स्टूडेंट्स, यानी कि यहां पर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर इसके साथ क्या है? एक मेन वर्ब है। तो क्या अब हमें एक चीज समझ में आती है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आ भी सकते हैं और साथ नहीं भी आ सकते। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आई विल टीच द स्टूडेंट्स, इसमें हमारी विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, और टीच क्या है? एक मेन वर्ब है। सर मैंने कैसे पहचाना? तो देखिए, टीच का मतलब है मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी आपको, तो मैं पढ़ा सकता हूं, यानी कि ये चीज मैं कर सकता हूं, तो ये मेन वर्ब है। और हमने हेल्पिंग वर्ब में तो देख ही लिया है, विल, हैव, इज, एम, आर, ये सारी क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं पर्सन की, कि ये पर्सन क्या होता है। तो आप लोगों ने यहां पर एक चीज देखी होगी कि यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है ही। ही। अब आप
को यहां पर एक चीज और पता लगी होगी, वो क्या कि जो ये ही है, इस ही के लिए इज लिखा गया है। ही इज अ न्यू स्टूडेंट। अगर यहां पर आप कई बार बोलते हो कि यू आर, तो अगर मैं यहां पर आई लिखता, आई, तो मैं आई के साथ इज तो नहीं लगाता ना, मैं क्या लिखता हूं, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। यहीं पर अगर ये बात मेरी हो रही होती तो मैं लिखता आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं एक नया विद्यार्थी हूं। तो आप यहां से एक चीज और कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें पर्सन के बारे में भी बताती है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस तो बता ही रही है, साथ साथ में नंबर बता रही है, साथ साथ में पर्सन के बारे में भी बता रही है कि कौन सा पर्सन यहां पर है। आई है तो उसके साथ देखो एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, ठीक है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं अभी हम। अब जैसे यहां पर देखो आई टीच द स्टूडेंट, तो यहां पर आई है, यहां पर है ना आई, तो आई क्या है, पर्सन है। अब इसमें बात करेंगे पर्सन कौन है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, लेकिन आई विल टीच द स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब हमें यहां पर इंफॉर्मेशन दे रही है पर्सन की, नंबर्स की और साथ साथ में टेंस की। जबकि मेन वर्ब क्या है कि हम उसे कर सकते हैं, हमसे क्या वो चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज पर्सन, ये पर्सन क्या होता है। तो बच्चे लोग पर्सन का मतलब क्या हो गया, पर्सन, पर्सन कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। बड़ा बड़ा बता देता हूं, नाउन का मतलब कोई नाम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है ना, तो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है, कुछ भी चीज। तो कोई नाउन हो सकता है जैसे राम, श्याम, मोहन, अली, कुछ भी हो सकता है नाम, है ना। और प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसको हम यूज करेंगे उसके नाउन की जगह, जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे प्रोनाउन क्या हो गया आपके पास, इट, दे, ऐसी चीजें हम यूज करते हैं किसकी जगह, नाउन की जगह, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो पर्सन क्या हो सकता है, पर्सन कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। धीरे धीरे जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के अंदर इन डेप्थ में जाएंगे। तो पर्सन के बारे में क्या हो गया, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। तो पर्सन का पहला पर्सन आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा होगा मैं, जो बोल रहा है, बात समझना, ठीक है। हमेशा कौन होता है, हम, मैं। यहां पे मैं खड़ा हूं और मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई, फर्स्ट पर्सन हो गया आई। मैं अपने दोस्त के साथ हूं तो वी। अगर मैं यूं बोलूं मी, मैं करता हूं, मैं अपनी ही बात करूं तो मी। और अस, अगर 4-5 झुंड में हम हैं तो अस, या मैं, हमारे दो दोस्त हैं, अस। यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं आई, वी, मी, अस फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं, हम सभी, और मैं, मी का मतलब भी मैं ही हुआ। तो ये सारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन है, आप, यू। अब अगर हम यहां पे, आप भी मेरे साथ आ जाओ और हम बोले हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, और जो पढ़ रहे हैं ये हो गए सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। और थर्ड पर्सन की बात करी जाए तो ही, शी, वो। मैं किसी कहानी में बोलूंगा, अच्छा वो कल स्कूल देर में आया था, मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो कल देर में आया था, वो कल लेट आई थी। यानी कि हम दोनों बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं मान लो ये हूं मैं और ये हो आप, और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं पता तुझे कल ना वो देर में आई थी। यानी कि कौन बोल रहा है, आई। किससे बोल रहा है, यू से। तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दिस इज द सेकंड पर्सन। और बात किसकी हो रही है, उसकी, यानी कि वो थर्ड पर्सन। मैं आपसे बात करता हूं, पता मोहन ना पढ़ने में बहुत तेज है, तो हम दोनों आपस में बात करें किसकी, मोहन की। तो मोहन यहां पर क्या हो गया, थर्ड पर्सन। यानी कि ही, शी, इट, दे, नेम, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पर्सन होते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, अली हो सकता है, हरप्रीत हो सकता है, या जॉन हो सकता है, एनी नेम, कोई सा भी नाम। अगर मैं आपसे बात करूं, हम दोनों बात करें कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली, दिल्ली थर्ड पर्सन हो गया। या फिर मैं बोलूं दिल्ली, वहां पर क्या हो गया, एक नाउन हो गया जहां मुझे जाना है। क्लियर होगी बात। तो यहां पर याद रखेंगे पर्सन क्या हो सकता है, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन। पर्सन कितने टाइप के हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा आई, वी, मी, अस होगा। सेकंड पर्सन हमेशा यू होगा। और थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट, दे, या कोई नाम।
ठीक है, तो पर्सन से क्या समझे हम लोग, पर्सन से समझे हम कोई नाउन या प्रोनाउन। क्लियर, ये बात छोटी छोटी सी है, ध्यान में रखना। अब सवाल यहां पर आ गया आइडेंटिफाई द वर्ब। चलिए ठीक है, तो हम यहां पर बेसिक सी चीज सीख रहे हैं कि कैसे हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे ये वर्ब है। सो आई हेल्प्ड द स्टूडेंट्स, या आई हेल्प द स्टूडेंट्स, राइट, आई हेल्प द स्टूडेंट्स। तो भैया मैं कर सकता हूं, यस, तो दिस इज द मेन वर्ब। मैं हेल्प कर सकता हूं, तो ये मेरी मेन वर्ब है। या आई हेल्प द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, मैं जो अनजान लोग हैं उनकी मदद करता हूं। सो आई हेल्प द स्ट्रेंजर्स। सो हेल्प द स्ट्रेंजर्स में क्या हो गया यहां पर कि ये हमारी हो गई मेन वर्ब। क्लियर, अभी देखते चलो आगे कहानी। ही हैज इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चे लोग ध्यान से सुनना, हैज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इग्नोर्ड क्या है, उसने इग्नोर कर दिया। यस, हम इग्नोर कर सकते हैं ना कि मैं किसी की बात को इग्नोर क्या करो, है ना, तो इग्नोर हो गई हमारी मेन वर्ब। सो ही हैज इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा, हैव यू एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स। तो देखिए हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, एडमोनिश्ड एक अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर दीजिए। एडमोनिश्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि डांटो, फटकारना, डांट लगाना किसी की, तो उसको कहते हैं एडमोनिश्ड। आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, आपके स्कूल के टीचर को, इसको डांटा करो, इसको फटकार लगाया करो, अगर ये पढ़ता नहीं इसको डांटा करो, यानी कि क्या है, एडमोनिश्ड। ठीक है, तो एडमोनिश्ड क्या हो गया, मेन वर्ब। मैं फिर यहां पे बता देता हूं, एडमोनिश्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एडमोनिश्ड का मतलब हो जाएगा डांटना, डांटना, या फिर मैं कह सकता हूं फटकारना। ये आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए एडमोनिश्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, आर यू अ पैसिफिस्ट, यानी कि यहां पर ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। आर यू अ पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो लड़ाई के, जंग के विरुद्ध हो, यानी कि शांति प्रिय, शांति चाहता हो जो, ठीक है, जो जंग के विरुद्ध हो, जंग के अगेंस्ट हो, लड़ाई के अगेंस्ट हो, जंग छिड़ जाना, लड़ाई छिड़ जाना, तो उसके अगेंस्ट हो, शांतिवादी, जिसको हम कह सकते हैं शांतिवादी, शांतिवादी। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना, आर यू अ पैसिफिस्ट। तो हमने यहां पर क्या पहचान लिया कि हमारे पास ये हो गई है हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई है मेन वर्ब। ठीक है, आर यू अ पैसिफिस्ट, जंग के अगेंस्ट जो होता है उसको पैसिफिस्ट बोलते हैं। क्लियर, अब जरा यहां से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करें। देखो, टू आइडेंटिफाई अ वर्ब, अगर आपको एक वर्ब पहचाननी है, किसी वर्ब को आपको पहचानना है, या आप किसी क्रिया को पहचानना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखो क्या उसको किया जा सकता है। फर्स्ट सी इट कैन बी डन और नॉट, अगर वो की जा सकती है तो वो वर्ब है। अब सर मैंने एक ऐसा शब्द पढ़ लिया, ये एक ऐसा नया वर्ड पढ़ लिया जो मुझे पता ही नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये होता है या नहीं होता, और इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो फिर उसके लिए आपके पास होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ सेंटेंसेस, यानी कि यस, आप या तो सबसे पहले वर्ब को पहचानने के लिए क्या करें, आप उसको फील करें, उसको देखें कि क्या ये आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, तो स्पीक इज अ वर्ब। आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यस, आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा वर्ड मिल गया कि आपको उसका मतलब नहीं पता, तो आप कैसे वर्ब को पहचानोगे, मेन पॉइंट ये है। तो वर्ब को पहचानने के लिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस दिस स्ट्रक्चर। तो जनरल स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट जो करेगा, काम को करेगा, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, डूअर करने वाला। अब मैं सो सकता हूं, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं ना। ठीक है, वर्ब होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट कौन होता है, तो डूअर, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन जो वर्ब को करता है, यानी जिसके लिए वर्ब यूज हो रही। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं आई ईट, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, इसका मतलब है मैं खाता हूं। तो कौन खाता है, मैं, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब।
कैसी वर्ब है? ये मेन वर्ब है क्योंकि मैं खाता हूं ना भाई, आई ईट। अगर लिखा जाए यहां पर आई एम ईटिंग, अभी हम टेंस में ग्रामर में ज्यादा नहीं जा रहे, बस मेरी बात समझो। तो आई कौन? मैं ना, मैं खा रहा हूं। कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं, तो मैं हूं सब्जेक्ट। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, है ना। और ईटिंग क्या हो गई? हमारी मेन वर्ब हो गई। क्लियर है? तो सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर, जो कोई काम करता है, या कोई नाउन हो सकता है। मैं जैसे लिख दूं राम विल ईट, तो राम विल ईट, राम खाना खाएगा या राम खाएगा, ठीक है। ईट फूड लिख लो, तो राम खाना खाएगा, खाएगा ना, विल। तो राम क्या है यहां पर? सब्जेक्ट, डूअर है ना। कौन खाएगा? राम खाएगा भाई, डूअर करने वाला। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईट क्या है? मेन वर्ब है। और ये फूड क्या आ गया? कोई ऑब्जेक्ट आ गया भाई, किसको खाएगा? किसी को चीज को तो खाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया। सिंपल है। तो राम विल ईट फूड, जैसे ये हमने लिखा तो हमें यहां पर क्लिक हो गया कि राम यहां पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। मैं आपको कहूं आप स्कूल जाते हो, तो आप हो ना, आप क्या हो? यहां पर सब्जेक्ट हो, ठीक है। यू गो टू स्कूल, अगर हम यहां पे लिख दें यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि करने वाला। कौन करता है? आप ही तो जाते हो। गो क्या है? वर्ब है, ठीक है। टू स्कूल क्या है? भाई स्कूल जाते हो, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी बात ध्यान में रखना। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? वर्ब देखने को मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब बीच में होगी। अगर हमें एक सिंपल सा सेंटेंस दिख रहा है तो बीच में वर्ब होगी। ये जो वर्ब होगी यही हमें क्लिक कर हो जाएगी कि यही तो पहचाननी है, हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो तो किसी वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? क्या वो की जा सकती है, या फिर हमारे पास पहला स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट होगा, बीच में वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट समझ में आता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? जो रिसीवर होता है एक्शन का, जिसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। जैसे मैंने कहा यू गो टू स्कूल, तो स्कूल क्या है? आप जा रहे हो ना स्कूल में, स्कूल इज अ रिसीवर। तो इस पूरे सेंटेंस में कहां जा रहे हो? आप स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर हमें यहां पर देखने को मिल गया, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल के तौर पे भी हम इसे समझ लेते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा, सबसे पहला अफर्मेटिव, तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कब ऑब्जेक्ट होगा, कब कॉम्प्लीमेंट, उस पर भी बात करते हैं। तो देखो, आई टीच द स्टूडेंट्स, आई टीच, तो सब्जेक्ट, हाँ सर, सबसे पहले सब्जेक्ट है, हाँ सर। फिर प्लस, देखो टीच क्या है? वर्ब है, मैं कर सकता हूं, हाँ सर। कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है, हाँ सर। द स्टूडेंट्स, ये क्या बन गए? ऑब्जेक्ट बन गए। मैं पढ़ाता हूं किन्हें? बच्चों को या स्टूडेंट्स को, या फिर पूरे के पूरे विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूं। सो आई सब्जेक्ट है, देखो फिर बीच में वर्ब है, हाँ, और फिर ऑब्जेक्ट है। तो बन गया ना। मैं पहचानूंगा कैसे? सब्जेक्ट है, हाँ सर, ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, बीच में क्या बैठी है? वर्ब होगी। तो देखो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को अगर हमें पता है तो यस, वी कैन इजीली फाइंड द वर्ब। सेकंड है आई एम अ टीचर, मैं क्या है? सब्जेक्ट, एम क्या है? वर्ब। और कैसी वर्ब है दोस्तों? यह है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब। अ टीचर, अब मैं एक टीचर हूं, तो अ टीचर यहां पर कॉम्प्लीमेंट है। आप टीचर हैं, यानी कि दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहां से याद रखना, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? कि जो आपको यहां पर बेसिकली चीज बोली जा रही है। यू आर, जैसे हम बोलते हैं यू आर वेरी केयरलेस, तो आपको क्या मिले? कॉम्प्लीमेंट मिला, भाई तुम केयरलेस हो, काम नहीं करते। मैं अगर यहां पर बोलूं यू, देखो फिर यू आर केयरलेस, यानी कि यू क्या है? सब्जेक्ट है, हाँ सर। फिर देखो बीच में क्या मिलेगी? वर्ब, हाँ सर। और ये क्या है? ये है कॉम्प्लीमेंट। तो या तो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा या यहां पर कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आप एक बात इंपॉर्टेंटली नोट कर ले, एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट कर ले। देखो फिर मैं वही बोल रहा हूं, अगर मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा।
अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, अभी हम देखेंगे भी इसका एग्जांपल। लेकिन अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब नहीं है, सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब मतलब जो हम कर सकते हैं ये नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा ये एक कॉम्प्लीमेंट होगा, हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अगर मेन वर्ब नहीं है तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। तो हम इतना कह सकते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ हो सर, तो हमेशा याद रखना मेन वर्ब के साथ तो कभी कॉम्प्लीमेंट आएगा ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो यहां पर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ठीक है, बेसिक सी बात है। चलिए, तो जनरल स्ट्रक्चर, अब सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर हमने देख लिया भाई, हमने सारे पॉजिटिव देख लिए। अब नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव मतलब जिसमें माइनस ना नॉट हो। तो सेम देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के ऊपर स्टार लगाया मैंने, तो मेन वर्ब आ भी सकती है और मेन वर्ब नहीं भी आ सकती। यानी कि इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो मेन वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे कि हमने यहां पर भी बात की कि मेन वर्ब हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा, फिर अगर नॉट है उसके बाद मेन वर्ब हो सकती है, नहीं हो सकती, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे है ना, सिंपल सी बात है, जैसे मैं यहां पर बोलूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, करने वाला। हेल्पिंग वर्ब कौन हो गई, जो हेल्प करेगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल दूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये आप सभी ने पढ़ ही रखा है या बचपन से बोला है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यस मैम, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल, ये भी हो सकता है। सो आई कौन है, आई ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कौन दिख रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया नॉट, नॉट के बाद आ गया आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब देखो आ भी सकती है, मेन वर्ब नहीं भी आ सकती, पर यहां पर आ गई है। और टू स्कूल, तो क्या क्वेश्चन में मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो ये होगा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब आते ही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, मेन वर्ब आते ही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक क्वेश्चन अगेन, आई एम नॉट अ टीचर। अब मैंने यहां पर ये लिख दिया, देखो आई एम नॉट अ टीचर। तो इस स्ट्रक्चर से पहचाने, आई का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, एम हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट होगा, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट कभी भी नहीं आता। तो यहां पर नॉट आ गया, और अ टीचर क्या हो गया, यहां पर देखो अ टीचर यहां पर हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप वर्ब को पहचान सकते हो। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप किसी से इंट्रोगेट कर रहे हो, तो इंट्रोगेट करने के लिए कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना है। तो देखो जैसे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब भी हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है। बस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है सर, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां कर दो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां कर दो, दैट्स इट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्ले मेन वर्ब, मेन वर्ब के ऊपर फिर से मार्क हमने लगाया है, यानी कि ये आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। सिंपल है, सीधा सा तरीका है। इंट्रोगेटिव, जैसे अब बोलो आर यू कमिंग टुडे, क्या आप आज आ रहे हो, एक क्वेश्चन मार्क होगा यहां पर। सो देखो हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई, तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब, फिर ये है सब्जेक्ट, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया,
और ये हमारी क्या हो गई बेसिकली मेन वर्ब हो गई, कमिंग आना जाना है ना। टुडे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यू कैन इजिली फाइंड आउट द वर्ब। देखो यही तो है ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हाँ सर, फिर बीच में सब्जेक्ट, हाँ सर, देखो हेल्पिंग वर्ब, हाँ सर, फिर सब्जेक्ट, हाँ सर, फिर मेन वर्ब, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बिल्कुल सर, और यहां पे आ गया। क्लियर है? इसी में अगर मैं अभी आपको मैंने बताया, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम आई टीचर, एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूं? एम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एंड नाउ हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब नहीं भी आ सकती, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप अब आपको एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। एम आई टीचर, आर यू फूल, ऐसे बोलते ना, आर यू फूल, क्या तुम बेवकूफ हो, आर यू फूल। तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आ भी सकते नहीं है ना, और नहीं आई तो ये है एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव। तो देखो सबसे पहले एफर्मेटिव पढ़े, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ सकती है या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट, सिंपल पढ़ा हमने, देखो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट और वो आ जाएगा, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा ही नहीं। ठीक है, और हम हमारे पास इंट्रोगेटिव आ गया, तो इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब हो सकती है या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब के बिना ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो आर हमेशा आगे आ जाएगा। अगर आर यहां पर आया है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मेन वर्ब आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि आप यहां पर चले जाओगे पूरा सेम, बस आपको क्या लगा देना है, इसी में नॉट लगा देना है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ये, तो इसमें हो जाएगा आर यू, आर, देखो फिर सब्जेक्ट यू, नॉट, यू के बाद कौन आएगा, नॉट कमिंग टुडे, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो दीज आर द, इट विल हैव क्वेश्चन मार्क, इसके पास क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्वेश्चन क्या है, आर यू नॉट कमिंग टुडे, क्या तुम आज नहीं आ रहे, या क्या आप आज नहीं आ रहे। तो दिस इज आर, यानी कि हमारी चली गई हेल्पिंग वर्ब, हमारी क्या हो गई है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या मिला आपको, सब्जेक्ट, फिर आपको यहां पर मिला नॉट, फिर आपको यहां पर मिला मेन वर्ब, और फिर यहां पर है ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब हाँ सर, फिर सब्जेक्ट हाँ सर, नॉट हाँ सर, मेन वर्ब। तो क्या हम इसे पहचान सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम इस पूरे सेंटेंस में पहचान सकते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं है ना, आर यू नॉट कमिंग टुडे, आर यू नॉट गोइंग दैट प्लेस, तो आर यू नॉट गोइंग दैट प्लेस, तो इससे हमें पता लग जाएगा कहां पर मेन वर्ब है और कहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है नॉट की पोजीशन क्या होगी और आर की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड सब आगे आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो चौथा सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। एंड नेक्स्ट हमें मिलता है WH इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका आंसर आपको हां या ना में मिल जाएगा। इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। यस नो, क्या तुम स्कूल आ रहे हो, हां या ना में जवाब दिया जा सकता है। आर यू कमिंग टू स्कूल, ओके, यस और नो में या करके आंसर निकाल सकते हो, यानी कि या करके आप आंसर दे सकते हो, नो 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 करके आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, आर यू नॉट कमिंग या आर यू कमिंग टुडे, ये क्वेश्चन है, आर यू कमिंग टुडे, क्वेश्चन ये था, तो इसका जवाब आप हां ना में दे सकते हो। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू नॉट कमिंग टुडे, दिस इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके आगे अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लू,
वाई आर यू कमिंग टूडे, तुम आज क्यों आ रहे हो। तो अब आप यस और नो में आंसर नहीं दे पाओगे, अब आपको इसका पूरा प्रॉपर आंसर देना है। वाई, क्यों भाई, क्यों क्यों आप आज आओगे, या आज आ रहे हो, आप क्यों आज आ रहे हो, या आप आज क्यों आ रहे हो, जैसे हम पूछते हैं ना, तो इसका मतलब वाई आर यू कमिंग टुडे, यानी कि यू हैव टू गिव द प्रॉपर आंसर कि भाई मेरा पेपर है, मुझे जाना है, मुझे खेलने जाना है, व्हाटएवर, मेरी एक बुक छूट गई इसलिए मैं आ रहा हूं। यस, यहां पर आपको इसका पूरा जवाब देना होगा। लेकिन अगर मैं इससे वाई हटा दूं, आर यू कमिंग टुडे, यस और नो में आंसर दिया जा सकता है। तो यस, यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसी स्ट्रक्चर में आपको WH, वाई, व्हाट, WH का मतलब होता है वाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है, वाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे WH इंट्रोगेटिव में आती है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। व्हेन, वेयर, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर आ गया सब्जेक्ट, जस्ट लाइक वी आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर, देखो WH, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, हाँ सर, फिर एक सब्जेक्ट, फिर देखो मेन वर्ब हो सकती है, हाँ सर, और फिर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमें यहां पर सिंपल पहचानना है। सर अगर इसका नेगेटिव बनाया जाता है तो WH नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। बस क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद फिर यहां पर नॉट डाल देना है। यानी कि इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ ले, देखो क्वेश्चन को हम सिंपल से फिर से पूछ सकते हैं, यही चीज वाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, वाई आर यू, अब यू के बाद नॉट लगा दिया, बस नॉट कमिंग टूडे। तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बस क्या ऐड हो गया है, नॉट, और नॉट ऐड होते ही ये नेगेटिव WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चले जाएगा। आप आज क्यों नहीं आ रहे हो, आप आज क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं, नॉट, क्यों नहीं लग गया, यहां पे सिंपल है। तो यहां पर WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। तो आई होप आप यहां से मेन वर्ब को पहचान सकते हो कि मेन वर्ब क्या होगी और कैसे होगी, थ्रू दीज जनरल स्ट्रक्चर्स। तो जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास कितने तरीके के हमने देखे यहां पर 6 तरीके के जनरल स्ट्रक्चर्स है ना। पहला हमने देखा यहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव कैसे बनते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो एफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। वर्ब दोनों तरीके की सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और मेन वर्ब भी आ सकती है, और यहां पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, एक नॉट आना चाहिए, प्लस यहां पर आपकी कोई वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप यहां पर दें। मेन वर्ब होगी तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे सर, तो क्वेश्चन बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहां पे आ जाएगी आपकी वर्ब, प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट आ सकता है। वर्ब आपकी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है, वर्ब के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप में हमने क्या पढ़ा, फोर्थ टाइप में पढ़ा हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो सर, और यहां पर क्या आ सकता है, वर्ब आ भी सकती है और वर्ब नहीं भी आ सकती, या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सी चीज हमने यहां पर देख ली है, राइट। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर हमने यहां पर देख लिए हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हो। एंड फिफ्थ क्या देखा, फिफ्थ में WH देखा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ सकती है, वर्ब नहीं भी आ सकती, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड सिक्स्थ आपने पढ़ा WH टाइप में नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के पास वर्ब है, मेन वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग, ये सीधा सीधा सा यहाँ पर आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप पहचान सकते हो वर्ब कहाँ पर है, वर्ब, मेन वर्ब कहां पर आप पहचान सकते हो, मेन वर्ब कहां है आप पहचान सकते हो, मेन वर्ब आप कहां पे पहचान सकते हो, मेन वर्ब आप कहां पे पहचान सकते हो। तो स्ट्रक्चर से आपको आपका मेन वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये 5 या 6 पूरे के पूरे बेसिक से चीजें पता चल गई होंगी कि किस तरीके से मेन वर्ब हम ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटरमाइनर के बारे में बताऊंगा कि क्या डिटरमाइनर्स होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ग्रामर की क्लास एक और आपके पास आएगी, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने सिलेबस के अंदर कवर करना है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स की कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। एक ही क्लास में हम ये सारी चीजें जानेंगे, थोड़ा सा नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन प्रेपोजिशंस, एंड देन जाके हमारा ये पूरा इंट्रोडक्शन टू ग्रामर हमारा समझ में आ जाएगा कि यस ये चीजें हमने इस तरीके से कवर करनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर होंगी तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।